अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन दिस इज़ करीम ट्रैवल एडवाइज़र से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अब्दुल गफ्फार पनहार भाई का, जिन्होंने बेसिकली मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और उन्होंने स्पेशली कहा कि करीम भाई आप वीडियो बना के लोगों को बता दें। तो थैंक यू सो मच अब्दुल गफ्फार भाई। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसमें काफ़ी सारे लोगों का पैसा जो है बच सकता है। अज़रबैजान जाने वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि अज़रबैजान बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ई वीज़ा है उसका, एक तो उसका खूबसूरत जगह है, यूरोप जैसा उसका लुक है, साफ़ सुथरा है, मतलब और इजी टू रीच है, जैसे कहते हैं ईरान के साथ ही है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये उन सब भाइयों के लिए है जो अज़रबैजान जाते हैं, वो प्लीज़ इन दो बातों का ख्याल रखें। वो ये कि क्योंकि जब विजिट वीज़ा इशू होता है अज़रबैजान का, तो आपको पता है कि 3 मंथ्स उसकी वैलिडिटी होती है आपके इशू होने से। तो हमारे जहन में ये होता है कि जिस तरह मलेशिया का भी 3 मंथ्स होती है वैलिडिटी, जिन जिन कंट्रीज की ऐसी होती है कि 3 माह उसकी वैलिडिटी होती है। तो हम सोचते हैं जब भी हम जाएंगे एंट्री हमें मिलेगी, उस डेट से हमारा वीज़ा स्टार्ट होगा। हमारे जो वीज़ा वैलिडिटी 30 डेज की जो होती है एंट्री की, तो 30 डेज की एंट्री वहाँ से स्टार्ट होगी। तो हम ये सोचते हैं, लेकिन अज़रबैजान के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझसे शेयर की बात कि जब वो गए, उनके दोस्त आए वहाँ पे और उनके पास टाइम जो था 3 माह वो तकरीबन ख़त्म हो गए थे। तो आखिरी तीसरे माह में 10 दिन बाकी थे या 8 दिन बाकी थे, इसी तरह चले 10 दिन ही बाकी थे। तो उन्होंने समझा कि अब 10 दिन से मेरा स्टार्ट होगा, मतलब ये आखिरी 10 दिन और 20 दिन और मतलब 1 माह की उनको पूरी एंट्री मिलेगी। लेकिन जब वो एग्जिट होने लगे तो उनको जुर्माना पड़ा। तो ये मतलब आई थिंक एग्जिट होने लगे उन्हें इमिग्रेशन से, जब कोई वीज़ा चेंज कराने की बात हुई इस तरह, तो उन्होंने कहा आप तो ओवर स्टे हुए हैं। तो उन्होंने कहा वो कैसे भाई, मेरी तो अभी एंट्री अभी हुई है 8 दिन पहले। तो उन्होंने कहा जी आपका जो वीज़ा 3 माह का जो वैलिडिटी थी उसी के अंदर ये 1 महीना शामिल है। तो आप सब भाई को बताने का मकसद ये था कि अगर 3 माह का वीज़ा है तो आपका जो 1 माह है वो भी इसी 3 माह में ही शामिल है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके 2 माह हो चुके हैं, वीज़ा पड़ा हुआ और आप गए नहीं, तो तीसरा जो माह है उसके दिन अब कम होना शुरू हो गए आपके स्टे के। यानी अगर 30 दिन रह गए हैं आखिरी तीसरे महीने में और आपने अभी गए नहीं, तो फिर वो एक एक दिन करके कम होता जाएगा। तो आप जब आप जाएंगे, मिसाल के तौर पे आप आखिरी तीसरे महीने में 10 दिन गुजार के गए, तो आखिरी 20 दिन ही का ही आपको स्टे मिलना है और वही आपने रुकना है। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा स्टे नहीं करना। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़। और अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं डेफिनेटली फाइन है और वो एक अच्छा इमेज नहीं है आपके पासपोर्ट के लिए वैसे भी। तो ये मत करें। एक तो 3 माह के अंदर अंदर अगर आपने महीना रहना है, महीने का पूरा का प्लान है, तो आप कोशिश करें कि वो 3 माह के अंदर ये पूरा महीना गुजार लें। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप वहाँ जाते हैं तो पहले 15 दिन के अंदर अंदर आपने इमिग्रेशन को इतला करना होता है कि मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ, रिपोर्ट करनी होती है। अगर आप खुद कर लें तो उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप खुद नहीं कर रहे तो किसी जहाँ पे होटल में या हॉस्टल में आप स्टे कर रहे हैं उनको बोलें, तो वो आपसे कुछ 5 या 10 मनात लेंगे और वो आपका इंफॉर्मेशन आगे दे देंगे। वरना वो ये कह रहे हैं जो फाइन होता है आप इतला नहीं करेंगे उनको, तो 400 मनात है, जो मैं भी कैलकुलेट कर रहा था, तकरीबन 35,000 रुपया पाकिस्तानी बनता है। तो आप खुद सोचें कि 35,000 रुपया क्यों अपने आप पे आप यानी वजन डालेंगे या अपना जुर्माना डालना चाह रहे हैं। तो अब्दुल गफ्फार भाई, थैंक यू अगेन सो मच कि आपने इतनी कीमती और इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी आपने दी। और मैं सबसे शेयर कर लूँ कि मेरा पर्सनल अभी तक अज़रबैजान का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने ये बात मुझे भी नहीं पता थी। तो जैसे मैं कहता हूँ, देखिए कितनी अच्छी बात है, इल्म बांटने से बढ़ जाता है। तो जैसे मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लोग मुझे भी दे रहे होते हैं, मेरा डेफिनेटली खुद बढ़ रहा होता है सबसे पहले। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे भी शेयर कर लूँ। इसी तरह अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करें। जो मुझे लगेगा कीमती इन्फॉर्मेशन है बतानी चाहिए, डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस पर वीडियो बना के आप सब भाइयों से शेयर कर दूँ, ताकि किसी ना किसी का भला हो जाए, किसी ना किसी के पैसे जो हैं वो बच जाएँ। यही मेरी कोशिश है शुरू से। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल, थैंक यू अगेन अब्दुल गफ्फार भाई। तो आप काइंडली ये जरूर ख्याल करें, मैं दोबारा रिपीट करूँ, आप अज़रबैजान जाते हुए 3 माह का जैसे ही आपका वीज़ा इशू है उस 3 माह के अंदर ही आपका 1 महीना शामिल है। आपको जाते साथ, यानी अगर आपके तीसरा माह शुरू हो गया और आप लेट हो गए हैं, तो जितने दिन आपके बाकी हैं उस वीज़ा 3 माह का खत्म होने में, उतने दिन का ही स्टे आपने करना है। उसके बाद उससे पहले आपने निकल आना है बाहर और वहाँ जाते साथ आपने रिपोर्ट करनी है इमिग्रेशन में। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो 5-10 मनात वो आपका हॉस्टल या होटल वाला रहेगा, वो रिपोर्ट कर देगा इमिग्रेशन में कि बंदा यहाँ पे वैलिड एड्रेस से यहाँ पे रुका हुआ है। तो ये जरूर दोनों काम करें। लव यू ऑल और ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।